जल्दा जी जब 7 महीने के अपने माँ के गर्भ अवस्था में थे तभी उनकी माँ ने अपने नकुनों से उनका गर्भ तोड़कर उनको बाहर निकाला था और देवल बाईसा सान्नी को सौंप दिया था। और खुद बूढ़ा जी राठौड़ अपने पति देव के शव के ऊपर सती हो गई थी। देवल बाईसा बड़े लाड प्यार के साथ जल्दा जी का ख्याल रखते हुए उनको बड़ा करती है। जब वो 15 साल का हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरे पिताजी और मेरे काकोसा पाबूजी राठौड़ को संद्रावल खेसी ने एक साधु का वेश धारण कर सड़ के साथ मारा था। तभी जल्दा जी एक साधु का वेश धारण करते और जायल की ओर सल पड़ते, क्योंकि जायल का ठाकुर संद्रावल खेसी था। उन्होंने उनके पिताश्री और उनके काकाश्री को मारा था। और वो जाते जायल के रास्ते के में एक पाल आती है जो भी जल्दा जी के नाम से पाल फेमस है। उस पाल का पहले नाम था सेतु पाल। तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर जो कि जायल जाते, तो जायल वहाँ पर एक तालाब के ऊपर रुकते और वहाँ पर उनकी बुआ यानी प्रेमा जी, जिनका नाम था, जो पाबूजी और बूढ़ा जी की बहन थी, जो संद्रावल खेसी के साथ ब्याह हुआ था, वो वहाँ पर आती है और वो जल्दा जी को देखती है। तो देखती ही वो पहचान लेती है, क्योंकि उनके चेहरे का नूर और इनके आँखों का नूर बता रहा था कि ये एक साधु नहीं बल्कि ये एक राठौड़ मेरे पेरिया है। तभी वो पहचान लेती है और बोलती है कि भांजा तू बैर लेने ज़रूर आया है, पर महल में ध्यान रखना, क्योंकि संद्रावल खेसी के 2 शेर और 2 सांप पहरा देते। मैंने तुझे इसलिए बताया क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाइयों का बैर लिया जाए, क्योंकि वो भी मेरे सगे भाई थे। यह बताकर वो अपने महल में पानी लेकर चली जाती है और पीछे से रात को जल्दा जी महल में जाकर सांपों को दूध पिलाकर, शेर को आर खिलाकर, महल के दरवाजे के ऊपर जाकर संद्रावल खेसी को बाहर बुलाते कि सूतो वे तो नींदरा सो जाग जा और तलवार लेन अब तुम बाहर आ जा, आयु लेवा बैर मुँह मारे काकोसा पाबूजी राठौड़ रो और मारे पिताश्री बूढ़ा जी रो। उन्हों की ने जो कि संद्रावल खेसी को बाहर बुलाते, संद्रावल खेसी तलवार लेकर बाहर आता है और जैसे ही जल्दा जी के ऊपर वार करता है तो जल्दो जी इतना तीखा वार करते कि संद्रावल खेसी के सर और धड़ दोनों अलग हो जाते और वहाँ पर उनके बुआ साथ जो कि संद्रावल खेसी के साथ सती हो जाती है। और वहाँ से दाह संस्कार कराकर जल्दो जी वापस सेतु पाल के ऊपर आकर आजीवन काल यहाँ पर तपस्या करते और यहाँ पर समाधि लेते। और यहाँ पर आज भी जल्दा जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और इस प्रकार जल्दा जी ने अपने काकोसा पाबूजी का और अपने पिताश्री का बदला लिया था और जल्दो जी आज लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजाते भी है। जय जल्दा जी महाराज की।